हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स पे ये हमारा 7th लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको सारी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है सर्कम सेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन सेंटर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। यह हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक, हर एक ट्राइंगल के लिए एक यूनिक ऐसा सर्कल होता है जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करता है, और ये ट्राइंगल पूरी की पूरी इस सर्कल के अंदर होती है। ठीक है, तो इस सर्कल को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सर्कम सर्कल। ओके, उसके बाद अब इस सर्कल का कोई सेंटर होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ, तो इस सेंटर को कहा जाता है सर्कम सेंटर। अब इस सर्कल का रेडियस भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रा करूंगा, इसका रेडियस, यहां से इसका रेडियस और ये इसका रेडियस, तो इस रेडियस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सर्कम रेडियस। ठीक, अब देखो, यहां पे मैंने यहां से यहां तक रेडियस ड्रॉ किया, यानी ओसी हमारे पास रेडियस है। फिर यहां से लेके यहां तक रेडियस ड्रॉ किया, ये भी हमारे पास रेडियस है, यानी ओबी। ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस हमारे पास इक्वल होता है, चाहे आप कहीं से भी ड्रॉ करो। यहां से लेके यहां तक ये भी क्या है? रेडियस है, तो इज इक्वल टू ओ ए। तो यहां पे एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है? हमारे पास जो सर्कम सेंटर है ना, ये इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल्स। ये जो वर्टेक्स हैं ट्राइंगल्स के, यहां से ये इक्वी डिस्टेंट होता है। जिस तरह से हमने पढ़ा था इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर क्या होता है? वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन सर्कम सेंटर होता है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब यहां पे कुछ और रिजल्ट हैं जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, जो सर्कम सेंटर है ये बनता कैसे है? हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, अगर मैं यहां से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, फिर यहां से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, फिर यहां से इस साइड के ऊपर, सॉरी, जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जहां पे हर एक साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। ठीक, उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट है वो आपने याद रखा कि जो सर्कम सेंटर है ये इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, उसके बाद जो सर्कम सेंटर है ना, ये ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, या ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, यहां पे अगर मैं ट्राइंगल ड्रा करूंगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर है वो अंदर लाई करता है, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। कभी कभार डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछी जाती है,
इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां पे लाई करता है, तो आपने बताना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर है वो इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। ओके, उसके बाद सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ओके, राइट ट्राइंगल पे जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां पे लाई करता है। सबसे पहले जरा आप इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो, यहां पे इसका आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां से मैं इस तरह से ड्रा करूंगा, ठीक है। इस साइड का ड्रा करो तो इस तरह से आएगा, है ना। अब ये जो है इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसके जो हाइपोटेन्यूज है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यानी आप कह सकते हो, देखो यहां पे ये आपस में सारे मिले, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर है वो कहां पे लाई करता है, लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी वो ट्राइंगल के ऊपर ऊपर लाई करता है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगी ना तो उसमें जो सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। अब देखो ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे आपको यहां जैसे सर्कल का सेंटर दिख रहा है, ठीक है। अब ये कैसे ड्रा होगा ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है वहां पे सर्कम सेंटर लाई करता है आउटसाइड द ट्राइंगल। अब हम बात करेंगे सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसका सर्कम सर्कल है और यहां जैसे इसका सर्कम सेंटर होगा। अब यहां पे जो एंगल बनेगा ना ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं नाम रखूंगा ए बी और सी, ठीक है। और अगर ये सेंटर ओ है तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना ये किसके इक्वल होगा, जरा मुझे आप बताओ। ये एंगल होगा यानी एंगल BOC। सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ये जो यहां पे एंगल होता है ना इसके अपोजिट में जो एंगल होता है इसका डबल होता है, यानी एंगल BAC जो यहां पे एंगल होगा उसका डबल यहां पे होगा। यानी कि जो एंगल सर्कम सेंटर पे बनता है वो इससे क्या होता है, डबल होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्कम रेडियस की, तो किस तरह से हम सर्कम रेडियस फाइंड करते हैं। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ABC, यानी जो साइड जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स का प्रोडक्ट इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एरिया होगा ट्राइंगल का। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड करते हो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, चाहे आप हेरोन फार्मूला अप्लाई करो या 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो फिर यहां पे आप इसमें वैल्यू डाल के आप आराम से सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक। नाउ हमारे पास कुछ स्पेशल केस होता है राइट ट्राइंगल के लिए और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, जहां से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है ना R इज इक्वल टू तीनों साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पे अगर आप हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालोगे तो काफी लेंथी होगा, लेकिन राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है, सिंपल। रेडियस जो सर्कम रेडियस है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, अभी मैंने आपको बोला जो सर्कम सेंटर है राइट ट्राइंगल के केस में वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या है, रेडियस है ना, यहां से लेके यहां तक क्या है, रेडियस है। यानी आप सिंपल कह सकते हो जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। यानी हाइपोटेन्यूज ए से भी पूरा है ना, तो यहां से लेके यहां तक यानी हाफ क्या है, वो हमारे पास सर्कम रेडियस है। तो ये सारा आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपको पता चला कि जो हमारे पास साइड्स गिवन है वो एक राइट ट्राइंगल है तो फटाफट से आपने
हाइपोटेन्यूज को पकड़ना है, उसका हाफ करना है, तो आपके पास सर्कम रेडियस आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 3, यानी कि साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी अपान करना है आप रूट 3, तो आपके पास आराम से सर्कम रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्कम रेडियस फाइंड करते हैं। यहां पे कुछ रिजल्ट आप याद रखो, कभी कभार डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। रेशो, रेशो ऑफ किसकी रेशो, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस और इन रेडियस, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 2/1। डायरेक्टली आपने याद रखनी है, रेशो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस इज इक्वल टू 2:1 या 2/1। ठीक है, और अगर हमें एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल निकालना होगा, इसकी रेशियो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और अपॉन एरिया ऑफ इन सर्कल, तो इसी का हमने डबल करना है, यानी यहां पे इसका स्क्वायर करना है हमने। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जार 4/1, दैट इज 4:1। उसके बाद अभी हमने देखा जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, वहां पे हम सर्कम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, साइड अपॉन रूट 3। लेकिन अगर आपके पास हाइट गिवन होगी, आपके पास साइड गिवन नहीं है बल्कि आपके पास हाइट गिवन होगी, तो उस केस में सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे आप, कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट अपॉन 3। बस ये आपको याद रखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन सर्कल इन रेडियस आपको निकालना होगा, इसको भी आप नोट डाउन करो। इन रेडियस के लिए सीधा h/3, यहां पे ट्वाइस h/3, और इन रेडियस के लिए h/3। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये सारे फार्मूलाज आराम से याद हो जाएंगे। बिकॉज इनका एक ही तरीका है फार्मूलाज को याद रखने का कि आप प्रैक्टिस करो। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, इन फार्मूलाज को अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली इनसाइड अ ट्राइंगुलर पार्क ABC। यह हमारे पास एक ट्राइंगुलर पार्क है A, B और C, और इसके बीच में एक पोल है। लेट अस सपोज दैट ये यहां पे क्या है, ये पोल है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम। अब क्या होता है, इस पोल से हर एक कॉर्नर के लिए जो एंगल बनता है, यानी इसको आप ऐसे समझो, ये पोल है, यहां से इस कॉर्नर के लिए अगर ये कॉर्नर ए है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसी तरह से यहां से दूसरा एंगल बी के लिए, फिर सी के लिए, ये जो एंगल है ना, ये सेम बन रहा है। ठीक है, देन द फुट ऑफ द पोल इज दैट। अब देखो, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इसको हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। यहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखो, यहां पे इनने बोला है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तीनों कॉर्नर्स पे वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये सेम तभी होगा जब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये सेम होगी, यानी यहां से लेके यहां तक लेंथ ये सेम है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। अब मुझे बताओ, ये एक पॉइंट बनेगा, है ना, जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द कॉर्नर्स, यानी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, सर्कम सेंटर की। यानी सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो क्या होता है, जो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 106 सेंटीमीटर। यहां पे हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। हमने क्या करना है, जो सर्कम सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो हमें निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड है ये है कौन सी, 56, 90, 106। जरा चेक करो आप, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रही है या नहीं बना रही है। 28 2 जार 56, उसके बाद 45 2 जार 90 एंड 53 2 जार 106। क्या 28 45 53 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ना, वो ट्राइंगल बनेगी राइट ट्राइंगल। ठीक है, और इस राइट ट्राइंगल में 106 हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां पे आराम से फिर आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो। सर्कम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ, यानी 106 का हाफ। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप नोट डाउन करो। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक, तो करो यहां पे वैल्यू पुट। आर हमारे पास है 106 अपॉन 2, यानी 2 इंटू पाई इंटू 106 अपॉन 2। ये और ये हो गया कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, 106 पाई। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये हमारे पास ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड। एल क्या है, इसका सर्कम सेंटर है। ठीक, जहां पे एंगल एक्स बनाता है 40 डिग्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ एंगल वाई जेड एल, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास सर्कम सेंटर है एल, और हमें फाइंड करना है एंगल वाई जेड एल, यानी वाई जेड और एल, यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखो, ये एंगल हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ये एंगल पता होगा। ये एंगल तो हमें जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि ये एंगल हमें पता है। अब हमें पता है सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका क्या होता है, डबल होता है। अगर ये 40 है तो ये बनेगा 80। ओके, उसके बाद एक और चीज हमें पता है, जो सर्कम सेंटर है ये इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी ये यहां से लेके यहां तक इसके बराबर होगी, एल जेड के बराबर होगी। ठीक है ना। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे क्या वो इक्वल नहीं है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब पकड़ो, इन ट्राइंगल वाई जेड एल, इस ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास बनेगा थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 80 इज इक्वल टू 180। इसको इधर लाओ, 180 से माइनस करो तो 2 थीटा इज इक्वल टू 100। तो थीटा इज इक्वल टू 100/2। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज ओ। हमारे पास सर्कम सेंटर है ओ। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पे एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी सी ए यानी एंगल सी है 80 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल ओ ए सी। अब हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल, पहले ज्वाइन करो। ओके, हमें फाइंड करना है ओ ए सी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब यहां पे आप मिस्टेक मत कर देना
कि अगर ये पूरा एंगल 70 है तो फिर ये 35 होगा? नहीं, बिकॉज ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर्कमसेंटर कहां पे बनते हैं? जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों आपस में कट करते, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका काम है अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाना और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो, हमारे पास ट्राइंगल में दो एंगल गिवन है, एंगल ए 70 है, एंगल सी 80 है। जरा मुझे आप बताओ फिर एंगल बी कितना होगा? इन दोनों एंगल्स को प्लस करो तो प्लस करके ये बनेंगे 150। ठीक है, तो 180 में से माइनस करो तो ये हमारे पास बनेगा 30 डिग्री। ओके, अब ये हमारे पास क्या है? सर्कम सेंटर है, तो ये इसका डबल होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक, अब सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम कॉर्नर, यानी OC इज इक्वल टू OA। ये और ये इक्वल होंगे, इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। बस वही कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। तो 2 थीटा प्लस 60, तो ये हमारे पास 180 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो करो इसको ऐसे माइनस इधर लाके, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120, दैट इज 120 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी आई एंड ओ आर द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर रेस्पेक्टिवली। यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, जहां पे आई अगर मैं लूंगा इन सेंटर एंड ओ लूंगा मैं सर्कम सेंटर, ओ एंड आई। उसके बाद अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, सॉरी, ठीक है, ओके। इफ एंगल ए आई सी, अगर हमारे पास एंगल ए आई सी, ये वाला एंगल हमारा अगर हमारे पास कितना है? 115 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ सी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ए ओ सी की। अब देखो, ये हमारे पास कौन सा एंगल है? यानी आई हमारे पास है इन सेंटर। इन सेंटर और इसमें क्या रिलेशन होता है? हमें पता है जो एंगल इन सेंटर पे बनता है ना, एंगल ए आई सी, वो होता है 90 प्लस इस एंगल के बराबर, यानी एंगल ए बी सी। होता है कि नहीं होता है? और अपान में 2। ठीक, ए आई सी कितना है? 115। 115 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बी सी अपॉन 2। अब आप इसको इस साइड लो, 90 से माइनस करो तो आपके पास बचेगा 25। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा एंगल ए बी सी, आपके पास बनेगा 50 डिग्री। ठीक, अब ये एंगल आपके पास बन गया 50 डिग्री। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो हमारे पास यहां पे एंगल है और यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहां पे बन रहा है सर्कम सेंटर का एंगल। ठीक है, तो यहां पे और इसमें कौन सा रिलेशन होता है? जो यहां पे एंगल बनता है ना, यहां पे उसका डबल बनता है, यानी यहां पे बनेगा 100। ठीक, यानी हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड इट, देन द ट्राइंगल इज। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, तो इसका आंसर भी चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये भी है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो ओ पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये है सर्कम सेंटर। ठीक, इफ एंगल क्यू पी आर, अगर हमारे पास एंगल क्यू पी आर, अगर ये वाला एंगल कितना है? 65 डिग्री। ठीक,
एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू ओ आर। अब मुझे फाइंड करना है एंगल, मुझे एंगल फाइंड करना है क्यू ओ आर, ये नीचे वाला एंगल, प्लस एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, और ये वाला एंगल, ठीक है। अब जरा आप देखो, देखो ये हमारे पास यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये जो सेंटर है ना ये सर्कम सेंटर है। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखो यहां पे जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है ना, ये सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो एंगल है और इस एंगल में क्या रिलेशन है, यानी यहां पे डबल एंगल बनेगा, यानी 65 इंटू 2 दैट इज 130, यानी एंगल क्यू ओ आर, ये जो नीचे वाला एंगल है ये बनेगा 130, ठीक। अब इसको भूल जाओ, अब इस पे आप फोकस करो। ये फिर से हमारे पास सर्कम सेंटर है, इस तरह से देखो, और ये इसका अपोजिट आएगा, यानी फिर ये वाला एंगल कितना बनेगा, जो यहां पे होगा वो यहां पे डबल होगा, यानी 120। तो आपके पास बनेगा 130, और ये बनेगा आपके पास एंगल पी ओ आर बनेगा आपके पास 120, और एंगल क्यू ओ आर है 130, ठीक है। दोनों को करो प्लस, यहां पे प्लस है, दोनों को प्लस करो, आपके पास आएगा 250। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे पहले आपको नीचे की तरफ देखना था, फिर आपको इस वाली साइड देखना था, तो आपका आंसर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहां पे सर्कल का सेंटर ओ है, और एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर है, ठीक है। सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब यहां पे बोला है ट्राइंगल का जो एंगल है, एक एंगल है 115। अब हमें पता चला कि जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, और इसका जो सर्कम सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर होता है, इसलिए यहां पे हमने कोने में इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया। अब सेंटर बाहर पे है, और यहां पे हम लिखेंगे इसको 115 डिग्री इसका एंगल, ठीक है। और ये कहां पे है, सी पे, तो बाकी जगह फिर ए और बी। उसके बाद ओ ए इन्होंने ज्वाइन किया है, इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। अब मुझे फाइंड करना है ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे ये एंगल चाहिए, जब मैं ये एंगल निकाल दूंगा ना, फिर आराम से मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, ठीक। अब हमें पता है यहां पे जो एंगल बनता है ना वो यहां पे डबल होता है, यानी सेंटर पे वो डबल होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अंदर से आपने क्यों नहीं लिखा, यहां पे इधर की तरफ देख रहा है तो इधर की तरफ ही आपने चलना है, अंदर की तरफ आप नहीं मोड़ना, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये इस तरह से आएगा, बाहर से आएगा, ठीक है। तो अगर ये यहां पे 115 है तो ये यहां पे डबल बनेगा, यानी 230, ठीक। अब हम जानते हैं एक कंप्लीट एंगल पूरा कितना होता है 360, कंप्लीट एंगल 360। तो 360 अगर उसमें से माइनस करोगे 230, तो आपके पास बचेगा 130, और यही होगा ये अंदर वाला एंगल, दैट इज 130। ओके, अब ये जो है सेंटर है ना, ये कौन सा सेंटर है, सर्कम सेंटर है, ठीक। आप जानते हो सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब आप लगाओ सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो आपके पास बनेगा थीटा प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो ये बनेगा 230, 130 को इधर लाओ और माइनस करो, 180 में से ये बचेगा 50, 2 1 2, 25 2 50।
थीटा आपके पास निकलेगा 25 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्राइंगल। इसको देख के आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी या नहीं बजी, जल्दी मुझे बताओ। तो ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एकदम से आपको पता चला ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में हम रेडियस कैसे निकालते हैं, सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का हाफ, हाइपोटेन्यूज है 61, तो इसका हाफ क्या आएगा 30.5। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 3, 8, 10। जल्दी से मुझे बताओ, घंटी बज रही है या नहीं बज रही है, बज रही है या नहीं बज रही है घंटी, जल्दी से। देखो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3, 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 3 4 5 हमारे पास क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब ये भी राइट ट्रायंगल है। तो यहां पे भी आराम से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज का हाफ, दैट इज 5 सेंटीमीटर हमारे पास आया। ठीक है ना, ओके। अब हमें निकालना है, यहां पे एरिया निकालना है। तो एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो करो, पाई की जगह पे रखो आप 22/7 इंटू आर, आर आपके पास निकला 5, दैट इज 22/7 इंटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 550 और अपॉन 7। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose साइड्स आर 6, 8 एंड 10। आपको एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर, किसी भी ट्राइंगल के लिए इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 2 स्मॉल आर इनटू आर, वेयर जो हमारे पास कैपिटल आर है ये सर्कम रेडियस है और जो स्मॉल आर है ये इन रेडियस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहां पे मुझे आप बताओ, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर का आपने डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस निकालने पड़ेंगे। 6, 8, 10 यानी 3, और ये कितना है 4 और 5, यानी 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। तो ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। तो यहां पे आप सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का हाफ यानी 10 का हाफ, दैट इज 5। और आर कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस और हाइपोटेन्यूज को माइनस अपॉन 2। तो ये हमारे पास बनेगा 4/2, दैट इज 2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2, वैल्यू मैंने पुट की। ठीक है, तो 25 माइनस 5 2 10, 10 2 20, तो ये बचा √5, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर यानी सर्कम सेंटर का स्क्वायर माइनस 2 सर्कम सेंटर और एन सेंटर को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर निकल जाएगा। सर्कम सेंटर का टॉपिक यहां पे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। नाउ ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी और सी है। अगर मैं इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, यानी जो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये जरूरी नहीं कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतना पता है यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसके बाद अगर मैं यहां से
यानी वर्टेक्स सी से यहां की तरफ मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया और यहां से 90 डिग्री एंगल बनाया। ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। ओके, अब ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको हम देखेंगे। ये हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं। ये हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है, ये है ऑब्ट्यूज, और ये है राइट। एक्यूट ट्राइंगल में हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी और सी है, यहां से इस साइड पे मैं अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, यहां से ड्रा करूंगा और यहां से ड्रा करूंगा। तो एक्यूट ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, इनसाइड। इसको आप नोट डाउन करो, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब आती है बारी राइट ट्राइंगल की। अब राइट ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, जो ऑर्थो सेंटर है, सबसे पहले मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे अल्टीट्यूड्स मिलते हैं। अब ये हमारे पास साइड है, क्या यहां से इस साइड के ऊपर ये अल्टीट्यूड नहीं है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऊपर से ये भी परपेंडिकुलर है। अगर हम यहां से भी इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां पे भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये भी और ये भी यहां पे मैच हो रहे हैं, यानी ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करेगा, लाइज ऑन ट्राइंगल, लाइज ऑन ट्राइंगल। ठीक है, अब कहां पे लाई करेगा, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। जहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, ऑर्थो सेंटर उसी वर्टेक्स पे लाई करेगा। ओके, उसके बाद आओ आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। देखो यहां पे किसी साइड से इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर ही नहीं सकते, वो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और इस वाली साइड को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब यहां से हम ड्रा करेंगे, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो यहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे मैं ड्रा करूंगा, तीनों हमारे पास जो अल्टीट्यूड्स हैं वो यहां पे मिल रहे हैं, यानी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है, आउटसाइड में, आउटसाइड। बस ये आपको याद रखना है। कभी कभार डायरेक्ट इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताओ कौन से ट्राइंगल में आर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। उसके बाद यहां पे एक चीज है, जो आर्थो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, ORTHO, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पे एंगल बनता है वो होता है 180, माइनस करना है आपने जो उसके अपोजिट एंगल बनता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं, ये ऑर्थो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यानी एंगल BOC। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको O रखता हूं या H, सॉरी, जो ऑर्थो सेंटर है ना इसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 माइनस जो यहां पे एंगल होता है, यानी एंगल ए। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एन obtuse angle triangle, the obtuse angle is 110, find the angle made on its orthocenter। अब यहां पे हमने बताना है ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा। अभी मैंने आपको बताया ऑर्थो सेंटर इसका यहां पे होगा, यहां पे। अब ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180, और ये आपने माइनस करना है, यानी 180 माइनस करो 110, तो ये आपके पास बनेगा 70। यानी ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 70 डिग्री, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी मीट्स द अपोजिट साइड एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अगर ये हमारे पास ए है, ये बी, और इसको अगर हम रखेंगे सी, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये डी, ये रहेगा मेरा ई, और ये बनेगा एफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए डी ए ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी, और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी। इफ एंगल ई पी डी, अगर एंगल ई पी और डी, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 110 डिग्री है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट्स एट पॉइंट क्यू, उसके बाद एंगल बी और एंगल ए के बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं। यानी अगर मैं एंगल यहां से ड्रॉ करूंगा, इसको मैं यहां पे रखूंगा, और एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, और ये मिलते हैं क्यू पे। बाइसेक्टर कहां पे मिलते हैं, बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है ना। यानी क्यू जो है ना वो इन सेंटर है, ठीक। अब मुझे यही एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल मैं कैसे फाइंड करूंगा, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको देखो, और ये यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90, ये 90, और ये है 110। तो जरा मुझे ये बताओ ये कितना होगा। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स कितने होते हैं, 360, ठीक है ना। अब 90 प्लस 90 प्लस 110 करो, आपके पास बनेगा 290, तो उसको करो 360 में से माइनस, तो आपके पास आएगा एंगल सी। तो एंगल सी आपके पास कितना आएगा, 70 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल सी है 70 डिग्री। ओके, अब इनको आप भूल जाओ, अब हमारा काम इसके साथ है, ठीक है। अब ये क्या है, क्या है ये हमारे पास इन सेंटर है। इन सेंटर और इसका क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं जो एंगल यहां पे बनता है, एंगल बी, एंगल सॉरी ए क्यू बी, ये होगा 90 प्लस एंगल सी अपॉन 2, है कि नहीं है। तो हमारे पास 90 प्लस 70 अपॉन 2 दैट इज 35। तो 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 125। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 52 डिग्री, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूं, ओके। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, और इसका ऑर्थो सेंटर है, जहां पे फिर बी ओ, ये ओ है, बी ओ और सी ओ, इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड किया जाता है, और जो बी ओ है वो ए ई को, सॉरी ए सी को ई पे काटता है, और ये काटता है एफ पे, ठीक, कोई मसला नहीं। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ बी सी, अब क्या किया जाता है, जो ओ बी सी है ना, इसके बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर एंगल ओ सी बी, यानी इसका भी ड्रा किया जाता है, जो आपस में मिलते हैं पी पे, यानी कि ये। देन द मेजर ऑफ पी बी सी, बी पी सी, यानी कि ये एंगल मुझे फाइंड करना है। अब ये एंगल मैं कैसे फाइंड करूंगा, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूंगा ना, तो मैं आराम से फिर ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं। अब हम जानते हैं एंगल ए है 52 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, ठीक है। अब ओ क्या है, ओ हमारे पास ऑर्थो सेंटर है।
अब हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर और इसमें क्या रिलेशन है। जो ऑर्थो सेंटर का एंगल होता है यानी एंगल BOC वो होगा 180 माइनस जो यहां पे एंगल होता है यानी 128 डिग्री। ठीक, अब इस ट्राइंगल को पकड़ो आप, यानी PB और C। ठीक है, बाकी भूल जाओ, ट्राइंगल PBC इस पे आप फोकस करो, यानी ये वाली ट्राइंगल। यहां पे इसके इन दोनों के बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इन सेंटर होगा। ठीक है, तो इन सेंटर और इसमें क्या रिलेशन होगा, यानी कि ये हमारे पास होगा एंगल BPC, ये होगा 90 प्लस जो यहां पे एंगल होता है। ठीक, यानी 90 प्लस यहां पे क्या एंगल है 128 डिग्री। तो अपान करो 2, तो इस तरह से आपके पास आंसर निकल जाएगा। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, हो सकता है इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएं। यहां पे मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है एलर लाइन। अब एलर लाइन क्या है, एलर एक मैथमेटिशियन था जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या था, इन एनी नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आप कोई ट्राइंगल लोगे जो इक्विलेटरल नहीं होगी, उसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, यानी 3 सेंटर आर अलाइंड, यानी वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये हमारे पास अगर ऐसा है, ऑर्थो सेंटर, फिर सेंट्रॉइड और फिर सर्कम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जो इन सेंटर है वो कहीं और पे लाई करता है, लेकिन ये कहां पे होता है, जो इलर लाइन है वो नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगी। अब आप कहोगे फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट सब कुछ होता है। यही पॉइंट इन सेंटर है, यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, सेंट्राइड है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही सब कुछ है। ठीक है, बाकी ट्राइंगल में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्राइड एंड सर्कम सेंटर, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। और यहां पे रेशो इनकी क्या है, 2:1, यानी जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर है एंड जो हमारे पास सर्कम सेंटर है, इनको जो है सेंट्राइड 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक, बस ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से करते हैं, if the distance between centroid and circumcenter of a triangle is 6 सेंटीमीटर, यहां पे बताया है। अब हमें पता है ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। यहां पे हमारे पास H, यहां पे हमारे पास G और यहां पे हमारे पास O। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्राइड एंड सर्कमसेंटर, सेंट्राइड एंड सर्कमसेंटर, इनके बीच का डिफरेंस है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर से लेके यहां तक ये पूरी लाइन का डिस्टेंस हमें बताना है। अब हमें पता है ये डिवाइड है 2:1 में, इसी रेशो में। तो 1 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो पूरी लाइन कितनी है, 2 + 1 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स कितनी होगी, इसी 6 को मल्टीप्लाई करो 3, तो आपके पास आएगा 18 सेंटीमीटर। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे ऑर्थो सेंटर का भी टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।